हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल यूनिक ईमेल एड्रेसेस। इसमें क्या है कि इनपुट में हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, ओके, और हमें रिटर्न करनी है कि इस एरे में कितने डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस हैं। अब ईमेल एड्रेसेस का फॉर्मेट क्या है कि वो उसमें दो पार्ट होगा। एट द रेट ऑफ साइन से लेफ्ट साइड जो होगा वो लोकल नेम कहलाएगा और एट द रेट ऑफ से राइट साइड का जो पार्ट होगा वो डोमेन नेम है, ओके। अब इसमें हमें इनको मॉडिफाई पहले करना है दो रूल्स के अकॉर्डिंग। ये रूल्स ये हैं कि अगर हमें लोकल नेम के साइड में कहीं पर डॉट दिखता है, ये साइन दिखता है, पीरियड दिखता है, तो वो हमें इग्नोर करना है। यानी इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइक alias.z@leadco.com, तो ये डॉट को हमें इग्नोर करना है, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमें पीरियड्स साइन को इग्नोर करना है। और दूसरा रूल ये है कि अगर लोकल नेम साइड में ये प्लस साइन मिल जाए तो प्लस साइन के बाद जब तक कि हमें एट द रेट ऑफ साइन नहीं मिले सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है। यानी इसमें हम पीरियड्स को इग्नोर करेंगे और वाई के बाद प्लस साइन से अप टिल लास्ट कैरेक्टर बिफोर एट द रेट ऑफ को हम इग्नोर करेंगे। यानी ये हो जाएगा my@gmail.com, राइट। तो ये दोनों रूल अप्लाई करके पहले हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना है और फिर कंपेयर करना है कि गिवन स्ट्रिंग एरे में कितने यूनिक ईमेल एड्रेसेस हैं। और ये जो दोनों रूल हैं लाइक पीरियड के को इग्नोर करना है और प्लस साइन के बाद के कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है अप टिल एट द रेट ऑफ साइन का। तो उसके बाद जो है ये दोनों रूल्स सिर्फ एप्लीकेबल हैं लोकल नेम साइड में, राइट। इसे अगर यूँ हम समझना चाहें लाइक हर ईमेल एड्रेस का दो पार्ट है, तो इसका लेफ्ट पार्ट लोकल नेम है और इसके राइट साइड डोमेन नेम है। तो लोकल नेम को पहले हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उन दोनों रूल्स को अप्लाई करते हुए। लाइक इस केस में ये सिर्फ डॉट हटेगा test@leadco.com। इस केस में ये पूरा हट जाएगा प्लस साइन के बाद। और लाइक ये है तो यहाँ टेस्ट, ये पीरियड हटेगा, फिर से पीरियड हटेगा और ये चीज़ भी हमें इग्नोर करनी है। तो ये इक्विवेलेंट होगा test@email@leadco.com का। तो ये सवाल काफ़ी आसान कहा जा सकता है। हम सिर्फ क्या करने वाले हैं कि ये स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे और अगर हमें डॉट मिल जाता है तो उसको इग्नोर करेंगे और अगर कहीं हमें प्लस मिल गया तो हम यहाँ तक ट्रैवर्स करके इनको इग्नोर करते जाएंगे और डोमेन नेम की साइड को एज इट इज़ हमें कॉन्केटेनेट करना है। और हम क्या करेंगे कि इन सारे जो ट्रांसफॉर्म्ड ईमेल एड्रेसेस हैं उनको हम सेट में डालेंगे, तो जो डुप्लीकेट्स होंगे वो ऑटोमेटिक काउंट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। सेट की यही फंक्शनैलिटी है। तो हम इसे सीधे कोड से समझते हैं हम ये कैसे करने वाले हैं। लाइक हमने क्या किया है कि एक सेट ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सारी जो मेरा स्ट्रिंग एरे है उसके सारे वैल्यूज़ को हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। और इनिशियली हमने एक फ्लैग हर स्ट्रिंग के केस में एक फ्लैग 0 से इनिशियलाइज़ किया है। इसका काम ये है कि क्या हमें एट द रेट ऑफ साइन मिल चुका है, क्या हम डोमेन नेम में एंटर कर चुके हैं, ये चीज़ें शो करेगा। यानी इनिशियली तो हम नहीं लोकल नेम में हैं तो ये 0 से इनिशियलाइज होगा। इसके बाद हम एक करंट स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किए हैं और उसके बाद फिर हम ith इंडेक्स के स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसमें अगर हमने पाया कि एट द रेट ऑफ मिल गया तो हम डोमेन नेम एंटर कर चुके। और डोमेन नेम एंटर करने का मतलब है कि हम उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे उनको एज इट इज़ हमें कॉन्केटिनेट करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो पीरियड हो, वो प्लस साइन हो, कुछ भी हो। लेकिन जब तक हम लोकल नेम में है यानी फ्लैग मेरा अभी एफ से 0 से 1 नहीं हुआ है तब तक हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। लाइक अगर ये डॉट हो तो इनको इग्नोर करना है और अगर हमें प्लस साइन मिले तो हम वाइल जब तक ये नहीं मिल जाए तब तक हम यूं ही ट्रैवर्स करते जाएंगे बिना कॉन्केटेनेट करते हुए। और लास्ट में हम इस चीज़ को कॉन्केटेनेट हमने कर दिया है। और चूँकि अब हमें अपना एट द रेट ऑफ मिल चुका है यानी हम डोमेन नो में एंटर करने वाले हैं तो फ्लैग को हमने 1 कर दिया है। उसके बाद जब भी आगे हम ट्रैवर्स करेंगे
तो ये चूँकि इफ़ मेरा 1 हो चुका है, हम डोमेन नेम एंटर कर चुके हैं, तो एज इट इज़ कैरेक्टर्स को हम कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। तो इसके बाद ये पूरा ith इंडेक्स का स्ट्रिंग जब मेरा ये ट्रैवर्स हो गया, तो जो मेरा करंट स्ट्रिंग डेवलप हुआ उसको हमने इंसर्ट कर दिया है। और इस तरह से पूरे स्ट्रिंग एरे को ट्रैवर्स करने के बाद जो हमने क्या किया है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं कि जो सेट का साइज़ है दैट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस। तो ये क्लियर है। तो इसी को हमें रिटर्न करना है, इंट इसका रिटर्न टाइप है। तो अगर इसे हम सबमिट करें तो हम देख सकते हैं एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक लीडकोड, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, एडकोडर के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का हिंदी में सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।